चलिए तो शुरू करते हैं अब आज का लेक्चर। एज यूजुअल सबसे पहले एजेंडाज बता दूं मैं आपको, किन चीज़ों पे आज हमारी बात होगी, क्या आज हम पढ़ेंगे, किन पे डिस्कशंस होगा। तो एज यूजुअल आज का एजेंडा, आज प्राइमरी डिस्कशन हमारा ओरेकल के नेक्स्ट डीडीएल कमांड पे होगा, दैट इज ऑल्टर टेबल कमांड। पहला वाला कौन सा था? पहला वाला कौन सा था? क्रिएट टेबल कमांड। वेरी गुड, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या आप ऑल्टर टेबल से कर सकते हैं, देन कॉलम्स को कैसे ऐड और मॉडिफाई करते हैं, कॉलम्स को डिलीट करना हो तो ओरेकल में क्या प्रोविजन है, और अगर रीनेम करना हो आपको कॉलम को या टेबल को तो ओरेकल आपको ये काम कैसे करने देती है, राइट। पहले स्लाइड्स में देखते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिकली करते हैं इंप्लीमेंट। तो सबसे पहली चीज, ऑल्टर टेबल का मेन पर्पस होता है आपकी टेबल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करना। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब समझ रहे हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब समझ रहे हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस के ढेर सारे मतलब हैं, देखिए क्या क्या। द वर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन्स एडिंग न्यू कॉलम्स, नंबर वन। नंबर टू, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉलम्स, राइट। टेबल बन चुकी है और टेबल में नया कॉलम ऐड करना है तो ऑल्टर टेबल कमांड से होगा। टेबल में किसी कॉलम की डिटेल्स आपको बदलनी है तो वो ऑल्टर टेबल कमांड से होगा। टेबल में से किसी कॉलम को हटाना है, गलत ऐड हो गया, नहीं चाहिए था ये कॉलम आपको, तो आप उसको हटाने के लिए ऑल्टर टेबल पे जाएंगे। टेबल में किसी कॉलम का नाम बदलना है तो आप ऑल्टर टेबल की हेल्प लेंगे, और अगर आपको पूरी की पूरी टेबल को रीनेम करना है तो भी आप यूज करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड। तो कितने काम करेगा ये ऑल्टर टेबल? आपके लिए कितने एक्शंस लेकर देगा, कितने काम करेगा? 5 काम। ये 5 काम अगर ओरेकल में आपको किसी एक कमांड से करने हैं, दैट कमांड इज ऑल्टर टेबल कमांड, राइट। और इन 5 का कलेक्टिव नाम क्या है? इन 5 का कलेक्टिव नाम है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द टेबल, राइट। तो नया कॉलम ऐड करना एक स्ट्रक्चरल चेंज है, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना एक स्ट्रक्चरल चेंज है, रिमूव करना, रीनेम करना कॉलम को या रीनेम करना टेबल को, ये भी स्ट्रक्चरल चेंज है। बढ़ूं आगे? इंट्रोडक्शन समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑल्टर टेबल इतने सारे काम करता है, क्योंकि ऑल्टर टेबल कमांड इतने सारे काम करता है, इसलिए उसकी वैरायटी ऑफ सिंटेक्सेस है, उसके वैरायटी ऑफ सिंटेक्सेस है, राइट। नया कॉलम ऐड करेंगे तो सिंटेक्स अलग होगा, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करेंगे सिंटेक्स अलग होगा, रिमूव करेंगे अलग होगा, रीनेम करेंगे तो भी अलग होगा। हालांकि जो बेस सिंटेक्स है वो सेम रहता है, जो बेस सिंटेक्स है वो सेम रहता है। इन 5 के हिसाब से कैन एनीवन टेल क्या ऐड हो जाएगा? इन 5 के हिसाब से कैन एनीवन टेल क्या ऐड हो जाएगा? कभी सुना हो आपने? अगर जानते हो आप तो। नहीं सुना? इन 5 के हिसाब से ऐड हो जाएंगे क्लॉजेस। इन 5 के हिसाब से ऐड हो जाएंगे क्लॉजेस। इन क्लॉजेस को देखकर ही ऑल्टर टेबल को पता चलता है कि आप उसे कॉलम ऐड करने को कह रहे हैं, मॉडिफाई करने को कह रहे हैं, कॉलम हटाने को कह रहे हैं, या कॉलम की रीनेमिंग या टेबल की रीनेम को बोल रहे हैं, राइट। जैसे फंक्शंस को आर्गुमेंट देते हैं, जैसे फंक्शन को आर्गुमेंट देते हैं, ऐसे ऑल्टर टेबल को हम क्लॉजेस देते हैं। अभी सिंटेक्स देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो आगे, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, क्रिएट टेबल का एक ही सिंगल सिंटेक्स है ना, क्रिएट टेबल कमांड की वैरायटी ऑफ सिंटेक्सेस तो नहीं है ना, एक ही सिंटेक्स है ना, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और पैरेंथेसिस में कॉलम की डिटेल। इसमें कुछ चेंज तो नहीं होता ना सिंटेक्स में, लेकिन ऑल्टर टेबल के मल्टीपल सिंटेक्सेस हैं, क्योंकि वो मल्टीपल काम करता है। तो फिर मल्टीपल सिंटेक्सेस कैसे हैं? तो उसके लिए मैंने कहा ऑल्टर टेबल में आपको ऐड करने पड़ते हैं क्लॉजेस। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? वॉल्यूम सबको कम आ रहा है क्या? अमित फिर आप चेक करो, आपके डिवाइस का वॉल्यूम लेवल लो होगा या तो। बाकी सबके लिए वॉल्यूम ठीक है? सबको वॉल्यूम सही आ रहा है? अमित अब सही हुआ? चलिए,
अब आइए सिंटेक्सेस पे, सिंटेक्स देखेंगे तो आपका डाउट दूर होगा रिगार्डिंग क्लॉजेस। यह है ऑल्टर टेबल का बेस स्ट्रक्चर, बेस कमांड, जिसमें आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। इतना दिमाग लगाइए, हमेशा लिखेंगे आप ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। दिस पार्ट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। एग्री करते हैं, है ना? ये जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त कॉलम ऐड करने का सिंटेक्स है। नोटिस करिए ऊपर टाइटल डला हुआ है एडिंग न्यू कॉलम। तो अगर आप कॉलम ऐड करते हैं तो टेल मी ये ऐड क्या है, अब तो समझ आ ही रहा होगा। दिस ऐड इज नथिंग बट क्लॉज, राइट? सो व्हाट इज द रोल ऑफ ऐड क्लॉज? ऐड क्लॉज ऑल्टर टेबल को यह बताता है कि प्रोग्रामर नया कॉलम डेटाबेस में ऐड करना चाहता है, राइट? और कॉलम ऐड करते वक्त क्या क्या बताएंगे? दो चीजें, कॉलम का नाम, राइट, और कॉलम से रिलेटेड डेटा टाइप की डिटेल्स। कॉलम की डेटा टाइप की डिटेल्स। डिटेल वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ के केस में सिर्फ डेटा टाइप से काम चल जाएगा, कुछ के केस में देनी पड़ेगी आपको साइज। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, ये कॉलम टेबल में कहां ऐड होगा? ये कॉलम टेबल में कहां ऐड होगा? लास्ट में। और यहां प्रोग्रामर की मनमर्जी नहीं चलेगी कि प्रोग्रामर चाहे नहीं मैं कॉलम बीच में ऐड करना चाहता हूं, शुरुआत में ऐड करना चाहता हूं, वो पॉसिबल नहीं है। जब भी ओरेकल ऑल्टर टेबल से कॉलम ऐड करेगी, और ऑल्टर टेबल से ही ऐड होगा, किसी और से होगा भी नहीं, वो हमेशा आपकी टेबल में लास्ट में आएगा। हाँ, जब आप टेबल से डेटा फेच करेंगे, कौन सा कमांड होता है डेटा फेच करने के लिए? कौन सा कमांड होता है टेबल से डेटा फेच करने के लिए? सेलेक्ट कमांड। उस वक्त आप बता सकते हैं आपको किस ऑर्डर में टेबल से डेटा चाहिए। बट टेबल के अपने अंदर कॉलम जब भी ऐड होगा, वो ऐड होगा एज द लास्ट कॉलम, वो ऐड होगा एज द लास्ट कॉलम। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल। एक नया कॉलम हम हमारी स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं अपन ओरेकल 11G। कैसे करेंगे लॉगिन बताइए? करी होगी प्रैक्टिस। पहला कमांड क्या होगा? कौन के बाद? कौन के बाद क्या? कौन उसके बाद? यस, यूजर नेम, दैट इज ओरेकल बैच, फॉलोड बाय पासवर्ड माय स्टूडेंट्स। राइट, सो इस समय अपन लॉग्ड इन है इन ओरेकल बैच यूजर। अगर आप अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखें जिसका नाम था स्टूडेंट्स, ये हमारी टेबल का स्ट्रक्चर है, करंट स्ट्रक्चर, जिसमें आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, रोल अंडरस्कोर एनओ, एस अंडरस्कोर नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है फॉर स्टोरिंग परसेंटेज। कमांड बोलिए क्या होगा? कमांड बोलिए जल्दी से, क्या होगा? पूरा कमांड डिक्टेट कीजिए या चैट विंडो में लिखिए। कमांड विल बी ऑल्टर टेबल, वेरी गुड। आगे टेबल का नाम इस इन आवर केस इज स्टूडेंट्स, उसके बाद क्लॉज होगा ऐड, ओके, पैरेंथेसिस ऑन, परसेंटेज चाहिए तो पर, नंबर, और मैं चाह रहा हूं परसेंटेज हो
5,2, राइट? समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको मैसेज मिलेगा टेबल ऑल्टर्ड। अगर हमारे एंड पे हमसे कोई गलती नहीं हुई है तो मैसेज मिलेगा टेबल ऑल्टर्ड। और अब अगर हम लोग डिस्क्राइब चलाएं तो कहां दिखेगा परसेंटेज कॉलम? फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पे। दिस इज योर फर्स्ट इंटरैक्शन विद ऑल्टर टेबल कमांड। स्क्रीनशॉट्स लेते चलिएगा प्रैक्टिकल्स के। ये स्क्रीनशॉट्स मेरे सिस्टम पे सेव नहीं होंगे तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। हो गया? आगे बढ़ूं? ऊपर कुछ नहीं है बेटा, क्लियर स्क्रीन कर दिया था मैंने। इतने ही कमांड हैं जो अभी मैंने इस स्क्रीन पे फायर करे हैं। पहले डिस्क्राइब से इस टेबल का स्ट्रक्चर देखा, फिर ऑल्टर टेबल से नया कॉलम ऐड करा और फिर डिस्क्राइब से वापस वेरीफाई कर लिया।